तो मेरे प्यारे सभी साथियों को नमस्ते है भाई, कैसे हैं आप लोग मेरे भाई अच्छे होंगे। और मेरे साथी आप लोग की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मेरे साथी आप लोगों के लिए डेली इस चैनल के माध्यम से लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न लेकर आते हैं, जो मेरे साथी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो आप लोग इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखिए और मेरे साथी आप लोग के पास जो भी ग्रुप्स होंगे आप लोग उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली क्लास चलती है फ्रेंड्स, और एक जो क्लास चलती है फ्रेंड्स 7 PM में क्लास चलती है, उसमें भी हम लोग लाइव क्लास से जुड़ते हैं। उसमें साथ ही हम लोग एनसीईआरटी और लुसेंट के प्रश्न करते हैं। तो मेरे भाई आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कि कभी भी एग्जामिनर जो प्रश्न को सेट करता है वह मेरे साथी लुसेंट और एनसीईआरटी के माध्यम से ही करता है। तो आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। और बहुत सारे साथी लुसेंट और एनसीईआरटी के बुकों का अध्ययन करके आज जो है अपने जो सक्सेस है ना उस चीज को हासिल कर चुके हैं। तो आप लोग भी अगर सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, जो जॉब आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस लेक्चर को देखिए। डेली क्लास चलती है, ठीक है। तो हम लोगों का ये मिक्स कंटेंट होता है। इस टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस सेट हम लोगों का ये 23 है, और क्लास जो है हम लोगों का साथी 123वां नंबर ये क्लास है, ठीक है। देखिए कितना शानदार सा मस्त और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे फ्रेंड्स पहला प्रश्न है कि किस पत्रिका ने काबुली प्रेस एक्ट का सामना किया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है भाई कि किस पत्रिका ने काबुली प्रेस एक्ट का सामना किया था। तो मेरे साथी यहाँ पे जो सी ऑप्शन में दिया गया है पायनियर, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है साथी। पायनियर को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। पायनियर जो पत्रिका है इसमें काबुली प्रेस एक्ट का सामना किया गया था, ठीक है साथी। तो सी ऑप्शन सही चला जाएगा। इसके आगे बात करेंगे साथी, सेकंड जो प्रश्न है साथी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ पे जो बी ऑप्शन में दिया गया ना साथी, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ था, ठीक है। मतलब इनके शासनकाल में जो हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करेंगे मेरे भाई, तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। जहांगीर का नाम आता है, किसका नाम आता है साथी, जहांगीर का, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे साथी सही चला जाता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो माधवाचार्य थे। कौन थे मेरे भाई, माधवाचार्य को आप लोग सही करिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे साथी सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है कि दीवान एक वही विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। दीवान एक वही विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो साथ ही यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक को याद कर लीजिएगा। किसके दीवान एक वही विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे, 6 प्रश्न है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन थे। फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है भाई। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे। तो संग्राम राज का नाम आता है। किसका नाम आता है फ्रेंड्स, संग्राम राज का नाम आता है, ठीक है। जो मेरे साथी यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा साथी। इसके आगे बात करेंगे साथी, 7 प्रश्न है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बहुत प्यारा सा साथी ये प्रश्न है ये, ठीक है। देख रहे हैं ना आप लोग कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। साथ ही याद रख लीजिएगा कौन था, तारानाथ थे। कौन थे साथी, तारानाथ को आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे साथी सी ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। तारानाथ को आप लोग सही करिएगा। इसके आगे बात करेंगे साथी, अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है देख लीजिएगा। यहाँ पे 8 प्रश्न है। यहाँ पे साथी 8 प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। 8 प्रश्न है साथी कि यहाँ पे कि बृहदेश्वर मंदिर जो है साथी ये कहाँ पे स्थित है। तो मेरे साथी याद रख लीजिएगा ये जो है तंजौर में स्थित है। कहाँ पे साथी, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो तंजौर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे 9 प्रश्न पे। 9 प्रश्न है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो साथी याद रख लीजिएगा अथर्ववेद करता है। कौन वेद करता है साथी, अथर्ववेद करता है, ठीक है।
आगे साथ ही बात करेंगे 10 प्रश्न है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, उसे अमाजू बोला जाता था। क्या बोला जाता था साथी? उसे अमाजू बोला जाता था, ठीक है। तो वैदिक काल में जीवन भर, साथी याद रख लीजिएगा, मस्त प्रश्न है साथी, कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता था? अमाजू बोला जाता था। क्या बोला जाता? अमाजू। मोस्ट इंपॉर्टेंट से ये प्रश्न है, ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा साथी, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे 11 है। 11 जो प्रश्न है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो याद रख लीजिएगा साथी, बुध ग्रह का होता है, मरकरी का होता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे साथी 12 प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाशमान ज्वालामुखी कौन सा है। भूमध्य सागर का प्रकाशमान ज्वालामुखी कौन सा है साथी? तो आप लोग अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को याद रख लीजिएगा। कौन होगा साथी? अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है, जिसको हम लोग प्रकाशमान ज्वालामुखी बोलते हैं, भूमध्य सागर का, ठीक है। आगे बात करेंगे साथी, यहाँ पे 13 प्रश्न है कि अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है। अस्वान बांध जो है किस नदी पर स्थित है साथी? तो नील नदी पर है। किस नदी पर साथी स्थित है? नील नदी पर। आगे बात करेंगे साथी 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है साथी? तो मूसी तो नहीं होगा साथी, कोयना की बात करेंगे, कोयना हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे दूध गंगा की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा, दूध गंगा भी हो जाएगा साथी, ठीक है। तो कोयना और दूध गंगा को याद रख लीजिएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। हम लोग बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बात करेंगे साथ ही 15 प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 16 प्रश्न है साथ ही कि बांग्लादेश जो है कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। तो साथ ही याद रख लीजिएगा, ये 5 जो है जो राज्य है ना, इनके साथ जो है भारतीय स्टेट जो राज्य है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे साथी 17 प्रश्न है साथी कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे साथी तो आप लोग याद रख लीजिएगा साथी, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी होगा ना 1914 एडी, आप लोग याद रख लीजिएगा 1914 में किया गया था, ठीक है। आगे बात करेंगे साथी, यहाँ पे 18 प्रश्न है कि शिमला और मनाली हिमालय की किस श्रेणी में आते हैं। तो लघु हिमालय में आते हैं। शिमला और मनाली हिमालय के किस श्रेणी में आते हैं। तो लघु हिमालय में आते हैं, लेजर हिमालय में आते हैं। डी ऑप्शन सही जाएगा साथी। आगे बात करेंगे साथी 19 प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल जिसको बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष किया गया था। सीमा सुरक्षा बल जिसको हम लोग बीएसएफ बोलते हैं, ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था। साथ ही याद रख लीजिएगा 1965 में किया गया था, 1965 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 20 प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था। प्यारा सा प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लेई स्टोनिस, आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, प्लेई अस्टोसिन हिम युग याद रख लीजिएगा, ठीक है साथी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। 21 प्रश्न है साथी कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। कहाँ पे भैया? तो गंगा डेल्टा को आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 22 प्रश्न है कि राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। प्यारा सा प्रश्न है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है पुस्तक है साथी राजनीति की रपटीली राहें। 23 प्रश्न है साथी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है साथी याद रख लीजिएगा, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथी? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 प्रश्न है साथी कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो पीसी महाल नोबिस के जो है अध्यक्षता में किया गया था। पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। साथ ही आगे बात करेंगे 25 प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है शामिल नहीं है, ठीक है। तो बात करेंगे अगर पॉपुलेशन का, जनसंख्या की बात करेंगे तो ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। बाकी शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम और जीवन प्रत्याशा जो है ये शामिल है।
26 प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। प्यारा सा प्रश्न है साथी। तो आप लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना को याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है साथी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है साथी कि आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं साथी। तो याद रख लीजिएगा ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे साथी 28 प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे उनका जो नाम था फ्रेंड सरदार पटेल था। क्या था साथी? सरदार पटेल था। आगे साथ ही बात करेंगे उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति जी का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया साथी? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया, यूएसए से संविधान से लिया गया, ठीक है। आगे बात करेंगे साथी नेक्स्ट प्रश्न है 30 प्रश्न है साथी कि विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा का प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित किया गया। प्यारा सा प्रश्न है कि विधायकों और संसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा का प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित किया गया। प्यारा सा प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंस भी है। आप लोग मेरे साथ ही तीसरी अनुसूची को याद रख लीजिएगा। थर्ड जो शेड्यूल हो जाएगा ना, आप लोग इसे सही करिएगा। 31 प्रश्न है साथी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपना पद के अनुसार क्रम क्या हो सकता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है साथी कि भारत के वर्तमान जो यहाँ पे दिया गया है ना राष्ट्रपति जी और यहाँ पे साथी उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्या हो सकता है। प्यारा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंस भी है साथी ये प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा साथी। और एक बार क्लास के सेशन को मेरे साथ ही आप लोग शेयर कर लीजिएगा। तो 15 और 14 आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का 15वां और उपराष्ट्रपति जी का 14वां अपने पद के अनुसार क्रम हो सकता है, ठीक है साथी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे साथी देखिएगा 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर साथी प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है भाई कि भारत में किसी भी राज्य को, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। साथ ही याद रख लीजिएगा जो यहाँ पे गाडगिल फॉर्मूला दिया गया ना, इसी के आधार पर दिया जाता है गाडगिल फॉर्मूला। क्या भैया? गाडगिल फॉर्मूला। आगे बात करेंगे साथी देखिएगा 33 प्रश्न है। यहाँ पे 33 प्रश्न है साथी कि भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुआ था। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुआ था साथी? तो याद रख लीजिएगा 31 मई 1952 में हुआ था। कब? 31 मई 1952 में हुआ था। आगे बात करेंगे साथी पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों में से किसका मिलान जो है गलत है। यहाँ पे क्या पूछा गया? किसका मिलान जो है इनकरेक्ट है, गलत पूछा गया है, ठीक है। तो साथ ही बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, ये तो दोनों सही है जाएगा। जीबी राव समिति की बात करेंगे साथ ही 1985, ये भी सही जाएगा। अगर एल एम सिंघवी की बात करेंगे साथ ही ये गलत जाएगा, 1988 दिया गया, ठीक है, ये गलत कर लीजिएगा। प्रश्न 35 की बात करेंगे चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल साथी हो जाएगा टेबल टेनिस है। क्या है साथी? टेबल टेनिस है ना। 36 प्रश्न की बात करेंगे कि भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। भारत जो है पहली बार स्वर्ण पदक जो है ओलंपिक में कब जीता था साथी? तो याद रख लीजिएगा 1900 में जीता था। कब जीता था? 1900 में पहली बार जीता था, ठीक है, सोच सकते हैं ना आप लोग, 1900 में जीता था। प्रश्न 37 है भाई कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की जो मृत्यु हो जाता है फ्रेंड्स, उसको क्या बोला जाता है। बहुत अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न है। उसे नेक्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे नेक्रोसिस। याद रख लीजिएगा किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका और उत्तक की जो मृत्यु हो जाती है उसे नेक्रोसिस बोला जाता है, ठीक है। प्रश्न 38 है भाई कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है ये किसमें कन्वर्ट होता है। तो ये साथ ही याद रख लीजिएगा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ओके। अगर 39 प्रश्न की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है साथी। तो पूछा गया अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करेंगे साथी तो ये गलत जाएगा ना, ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं हो जाएगा। आगे बात करेंगे 40 प्रश्न है साथी निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी नहीं है तो शार्क की बात करेंगे तो ये स्तनपायी नहीं है। बाकी यहाँ पे चूहा चमगादड़ सभी यहाँ पे स्तनपायी हो जाएगा। चूहा चमगादड़ तो स्तनपायी है ना, स्तनपायी कौन सा नहीं है? शार्क नहीं है।
आगे बात करेंगे साथ ही 41 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक माना गया है। तो मानव मूत्र का असामान्य घटक माना गया एल्ब्यूमिन को माना गया, किसके, एल्ब्यूमिन को माना गया, ठीक है। आगे बात करेंगे साथ ही यहाँ पे 1.5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो खर्च कुल शक्ति कितना होगा। अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, फिजिक्स का प्रश्न है। तो 1500 याद कर लीजिएगा, कितना होगा भैया, 15,000 वाट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। आगे ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे 43 प्रश्न है साथ ही निम्नलिखित में से किसे बिलियन कहा जाता है, किसे बिलियन कहा जाता है, साथ ही याद रख लीजिएगा समांगी मिश्रण को बिलियन बोला जाता है, किसे, समांगी मिश्रण को बिलियन बोला जाता है। यहाँ पे 44 प्रश्न है कि तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमा, तुल्यकालिक उपग्रह की जो परिक्रमण है अवधि कितनी होती है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा, ये 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है, 24 घंटे की। आगे बात करेंगे 45 प्रश्न की यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। आगे बात करेंगे साथ ही 46 प्रश्न है कि एक्सरे किस प्रकार की तरंग होती है। तो एक्सरे जो होती है एक प्रकार की तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है एक्सरे। अगर बात करेंगे साथ ही 47 प्रश्न है साथ ही कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। साथ ही बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो ये अनंत होता है, बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है, साथ ही अनंत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी वस्तु को दो समानांतर या समतल दर्पण के बीच में रखा जाएगा तो वह अनंत। प्रश्न देखेंगे साथ ही, यहाँ पे देखिए साथ ही 48 प्रश्न दिया कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो बेरियम के वजह से होता है, किसके वजह से होता है, आतिशबाजी में हरा रंग तो बेरियम के वजह से होता है। 49 प्रश्न है साथ ही निम्नलिखित में से कौन जो है निष्क्रिय गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा साथी जो है निष्क्रिय गैस है, ठीक है साथी। तो यहाँ पे अगर आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन जो है निष्क्रिय गैस है। और लास्ट प्रश्न है साथी, अरे भैया वही प्रश्न आ चुका है क्या, आतिशबाजी में हरा रंग किसके वजह से होता है, तो बेरियम की वजह से। सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। तो मेरे साथी आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोगों के लिए फिर से लेक्चर आएगा भाई, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप लोगों को।